क्या तुमने कभी सिर्फ एक रोटी को जन्नत का दरवाजा बनते देखा है? क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बूढ़ी औरत जो खुद भूखी हो, जब किसी वली के दर पर सच्चे दिल से एक रोटी रख दे, तो वही रोटी कयामत के दिन उसके आमाल का पलड़ा भारी कर दे? ये कहानी उसी रोटी की है और उस अजीम शख्सियत की जिन्हें दुनिया गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू खाने के लिए होते हैं। हमारी आज की कहानी है हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह और गरीब बुजुर्ग औरत की रोटी। एक ऐसी दास्तान जो दिल को झंझोड़ देगी, रूह को पाक कर देगी और यकीन की नई रोशनी अता करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान भी ताजा हो जाए तो ये कहानी मुकम्मल जरूर देखिए। रात का अंधेरा आसमान पर छा चुका था। बगदाद की गलियां खामोश थीं, मगर एक छोटे से कच्चे घर के अंदर एक ज़ैफ, कमजोर और थकी हुई औरत अपने छोटे से चूल्हे के सामने बैठी थी। चूल्हे पर एक पुराना तवा रखा था और उस पर सिर्फ एक सूखी सादा आटे की रोटी पक रही थी, जिसमें ना घी था, ना नमक, ना मजा। बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैं बूढ़ी हूं, बीमार हूं, 3 दिन से कुछ खाया नहीं और आज सिर्फ एक रोटी हाथ आई है। रोटी तैयार हुई तो उसने उसे अपनी झोली में रखकर खामोशी से कमरे के एक कोने में बैठ गई। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बुजुर्ग औरत ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक फकीर खड़ा था, चेहरा नूरानी, आवाज में आजिजी। अम्मा जी, अल्लाह के नाम पर एक निवाला दे दो। बुजुर्ग औरत कुछ लम्हे खामोश रही, फिर अपनी झोली में मौजूद वो वाहिद रोटी निकाली और फकीर के हाथ पर रख दी। फकीर ने दुआएं दी और जाते जाते बस एक जुमला कहा, अल्लाह के वली आपको याद रखेंगे। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। अल्लाह का वली कौन? उसी वक्त दूसरी तरफ हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में अपनी खानकाह में बैठे थे। आपके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखें बंद थीं, जैसे किसी गैबी मंजर को देख रहे हों। आपने आहिस्ता से फरमाया, आज एक खुलूस से दी गई रोटी ने आसमानों में हलचल मचा दी है। आज एक गरीब बुजुर्ग औरत ने हम पर एहसान किया है। आपके खादिम हैरान होकर पूछते हैं, या शेख, किसकी बात फरमा रहे हैं? आप मुस्कुराकर फरमाते हैं, जिसके पास कुछ ना हो और फिर भी सब कुछ अल्लाह के लिए दे दे, वो वलियों के दिलों में बस जाता है। उसी रात बुजुर्ग औरत को नींद में एक अजीब ख्वाब आता है। वो देखती है कि हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद उसके घर तशरीफ लाए हैं। आपने फरमाया, तुमने जो रोटी दी वो अल्लाह के यहां मकबूल हो गई है। अब तुम अकेली नहीं रही, हम तुम्हारे साथ हैं। बुजुर्ग औरत आंख खोलती है, दिल धड़क रहा है, होंठों पर मुस्कुराहट है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुबह का सूरज निकला तो घर के कच्चे आंगन में रोशनी फैल गई। बुजुर्ग औरत हमेशा की तरह अपने खाली बर्तन देख रही थी, आंखों में मायूसी मगर दिल में सुकून, क्योंकि रात जो ख्वाब आया उसने दिल की दुनिया बदल दी थी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बुजुर्ग औरत डर गई, संभल कर दरवाजा खोला। सामने एक बाअदब सादा लिबास में शख्स खड़ा था, चेहरे पर रोशनी, निगाह में वकार। उसने आहिस्ता से कहा, अस्सलामु अलैकुम अम्मा जी, आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने याद फरमाया है। बुजुर्ग औरत की आंखें हैरत से फैल गईं, होंठ कांपने लगे, आवाज बंद हो गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह? मुझे? कासिद ने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा जी, आप ही को। वो फरमाते हैं, जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया हो हम उसे कैसे भुला सकते हैं। बुजुर्ग औरत कांपते हाथों से दरवाजा बंद करती है, अंदर आती है, दुपट्टा सर पर लेकर बैठती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, या रब, ये क्या राज है। मैं तो सिर्फ एक रोटी दे सकी और जवाब में वलियों का बुलावा। खानकाह में मुरीदों की भीड़ थी, दुआएं हो रही थीं, जिक्र जारी था। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खामोश बैठे थे, मगर उनके लबों पर तबस्सुम था। आपने अपने खादिम से फरमाया, जब बंदा इखलास से देता है तो हम उस पर रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। फिर आपने फरमाया, इस बुजुर्ग औरत को सिर्फ हम नहीं, अर्श के फरिश्ते भी सलाम कर रहे हैं। बुजुर्ग औरत कासिद के साथ बगदाद की गलियों से गुजरती है। लोग उसे देखकर हैरान होते हैं।
ये तो वही बूढ़ी है जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं था। खानकाह के दरवाजे पर पहुंचकर बुजुर्ग औरत कदमों में गिर जाती है। या शेख, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक भूखी मां जिसने अल्लाह के लिए एक रोटी दी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जमीन से उठाया और फरमाया, रोटी तुम्हारी थी मगर नियत अल्लाह के लिए थी, और जिसकी नियत अल्लाह के लिए हो उसे दुनिया के दर भी खोल दिए जाते हैं और आखिरत के भी। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज से तुम इस खानकाह की मेहमान हो। यहाँ रिज़्क भी मिलेगा, इज्जत भी, और वो इल्म भी जो तुम्हें दुनिया की हकीकत से आशना कर देगा। मुरीद हैरान होकर सोचने लगे, क्या एक फकीर औरत जो कल तक गली में बैठी भूखी थी आज खानकाह की मुअज्जज मेहमान बन गई? हजरत ने फरमाया, हाँ, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इखलास खून नसब से बड़ा होता है। सुबह के वक्त बगदाद की फजा में एक अजीब सा सुकून था। खानकाह के आंगन में अजान की आवाज गूंजी। मुरीद वुजू कर रहे थे। जिक्र व अज़कार की आवाजें आ रही थीं। बुजुर्ग औरत जो पहले कभी ऐसी जगहों से वाकिफ न थी, अब निहायत आजिजी से दरख्त के साए तले बैठी थी। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। सब मुरीद अदब से झुक गए, लेकिन आपने सीधा बुजुर्ग औरत की तरफ रुख किया। अम्मा जी, आज से तुम सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि इल्म बातिन की तालिबा हो। बुजुर्ग औरत कांपते लहजे में बोली, या शेख, मैं जाहिल हूं, ना पढ़ना जानती हूं ना लिखना। आप मुस्कुराकर बोले, इल्म बातिन के लिए कलम नहीं, दिल का आईना साफ होना चाहिए। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो अमल भी करो, चाहे पानी पिलाना हो या रोटी देना, अगर अल्लाह के लिए हो तो वो अमल छोटा नहीं रहता बल्कि कयामत तक जिंदा हो जाता है। फिर आपने बुजुर्ग औरत से पूछा, तुमने फकीर को वो रोटी क्यों दी जबकि तुम खुद भी भूखी थीं? बुजुर्ग औरत की आंखों में आंसू आ गए। या शेख, मुझे लगा वो मुझसे भी ज्यादा भूखा था। मैंने सोचा शायद मेरे निवाले में किसी का नसीब लिखा है। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसी सोच ने तुम्हें अल्लाह की कुर्बत के काबिल बना दिया। हजरत ने एक पुराना तश्त मंगवाया और उसमें पानी भरकर बुजुर्ग औरत के सामने रखा। फिर फरमाया, इसमें झांको अम्मा जी और बताओ क्या नजर आता है। बुजुर्ग औरत ने झांका। पानी में पहले तो सिर्फ अपना चेहरा नजर आया, फिर अचानक वो चौंक गई। या शेख, मैं काबा देख रही हूं और सफेद लिबास में लोग तवाफ कर रहे हैं। सब मुरीद हैरान हो गए। हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा दिए। यह है दिल का आईना, जब नफ्स धुल जाए तो रूह देखने लगती है, वो भी जो आंखें नहीं देख सकती। हजरत ने फरमाया, लोग दुनिया को सब कुछ समझते हैं, माल, इज्जत, कपड़े, मकान, मगर जब दिल खाली होता है तो यही दुनिया जहन्नम का दरवाजा बन जाती है। बुजुर्ग औरत खामोशी से सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। उसके दिल में पहली बार यह एहसास हुआ था कि फकीरी में ही बादशाही छुपी है। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में फरमाया, इबादत सिर्फ नमाजों का नाम नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी गमगीन को दिलासा देना, ये सब इबादत है। तुमने वो रोटी देकर इबादत इश्क अदा की है। रात का वक्त था। खानकाह में सारे मुरीद सो चुके थे, लेकिन बुजुर्ग औरत जाग रही थी। चटाई पर लेटे हुए वो छत को देख रही थी। ना आंखों में नींद थी, ना दिल को सुकून। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये कैसा रास्ता है। इज्जत मिली, इल्म मिला, मगर दिल बेचैन है। क्या मेरी नियत में कमी थी या सब्र की? उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। दरवाजा खोला तो एक दरवेश खड़ा था, कपड़े पुराने, आंखों में दर्द। अम्मा जी, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। बुजुर्ग औरत के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी रात की बची हुई खजूरें निकाल कर दे दी। उसी वक्त हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में आंखें बंद किए बैठे थे। अचानक उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खादिम ने पूछा, या शेख, किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया, अब इम्तिहान का पहला दरवाजा खुल चुका है। ये औरत अब सिर्फ एक फकीर नहीं रही, अब वो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाली है, और जो अल्लाह की राह पर चले उसके कदमों में आजमाइश के पत्थर जरूर आते हैं। अगले दिन खानकाह में कुछ मुरीद आपस में बड़बड़ा रहे थे, ये बुढ़िया कौन है, सिर्फ एक रोटी देकर यहां मुकाम पा लिया।
हम तो सालों से शागिर्दी कर रहे हैं और ये आकर इल्म की वारिस बन गई। हजरत ने ये सब सुन लिया लेकिन कुछ नहीं कहा। आपने बुढ़िया को बुलाया और फरमाया, आज से तुम खानकाह के काम संभालोगी, पानी भरना, झाड़ू देना, मेहमानों की खिदमत करना। मुरीद और भी हैरान हो गए। ये तो इज्जत का मुकाम था, अब इससे खिदमत क्यों करवाई जा रही है। बुढ़िया ने बिना कुछ कहे चुपचाप हाथ में झाड़ू लिया और खानकाह का आंगन साफ करने लगी। पानी के मटके भरे, बर्तन धोए, मेहमानों के बिस्तर ठीक किए। सूरज ढलने लगा, पसीना बह रहा था लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। रात को हजरत गौस पाक ने फरमाया, जो जबान से जिक्र करे वो वली नहीं, जो कदमों से खिदमत करे वो अल्लाह के करीब होता है। उसी रात बुढ़िया ने एक ख्वाब देखा। एक नूरानी मंजर, एक तख्त पर हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा तशरीफ फरमा थी और उनके हाथ में एक चमकती हुई चादर थी। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और फरमाया, बेटी, तूने हमारे बेटे गौस के दर पर खिदमत की, ये चादर तेरे सब्र का इनाम है। बुढ़िया ने वो चादर ओढ़ ली और उसकी आंख खुल गई। दिल में नूर, जिस्म में ताकत और आंखों में शुक्र के आंसू थे। तेज धूप थी, बगदाद की गलियां सुनसान थीं। एक जवान लड़का बिखरे बाल, गम में डूबा, दीवार के साथ टेक लगाकर रो रहा था। उसके लब्बों पर सिर्फ एक जुमला था, या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं कहां जाऊं। उस लड़के का नाम राफे था। एक गुनाहों से भरी जिंदगी, चोरी, झूठ, हराम रिज्क, मगर आज दिल टूट चुका था। मां मर चुकी थी, दोस्त छोड़ गए, दिल में सिर्फ खालीपन था। राफे को एक फकीर ने आकर कहा, अगर तुझे सच में तौबा का दरवाजा चाहिए तो गौस पाक की खानकाह चला जा। वहां एक बुढ़िया है जिसकी दुआ से मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। राफे हैरान हुआ, बुढ़िया की दुआ? वो कौन है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, वही जो अपने आखिरी निवाले से वलायत का दरवाजा खटखटाती है और जिसकी खिदमत में आसमान के फरिश्ते भी झुकते हैं। राफे थके कदमों से खानकाह पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा रहा लेकिन अंदर आने की हिम्मत न हुई। बुढ़िया बर्तन धो रही थी। उसने राफे की हालत देखी और खामोशी से पानी का प्याला उसके सामने रखा। राफे ने कांपते हाथों से पी लिया। फिर वो धीरे से बोला, अम्मा, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बुढ़िया ने उसके हाथों को थामा और कहा, बेटा, अगर नदामत सच्ची हो तो अल्लाह वो रहीम है जो फिरौन को भी दरिया में माफ कर देता। तू तो सिर्फ राफे है, बंदा है, बशर है। उसी वक्त हजरत गौसे आजम खानकाह से बाहर तशरीफ लाए। राफे ने उन्हें देखा और कदमों में गिर गया। या शेख, मुझे बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो चुका हूं। हजरत ने फरमाया, नहीं, तू बर्बाद नहीं हुआ, तू अभी पैदा हुआ है, क्योंकि आज तेरा नफ्स मरा है और दिल जाग उठा है। फिर हजरत ने बुढ़िया की तरफ देखा, इसकी दुआ ने तेरा दर खोल दिया, जा, आज से तू हमारा मुरीद है। राफे उस रात रो रो कर सो गया। ख्वाब में देखा, सफेद लिबास में फरिश्ते हैं और एक नूरानी आवाज कहती है, हमने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली और तुम्हें अपने वली के दरबार में दाखिल कर दिया। अब तुम अपने अमल से उसका हक अदा करो। सुबह आंख खुली तो चेहरे पर रोशनी, दिल में सुकून और आंखों में आंसू। चांदनी रात थी। बगदाद की खानकाह में चिराग जल रहे थे। जिक्र की आवाजें, तसब्बीह की गूंज और दरवेशों की सफें सजी हुई थीं। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया, आज की महफिल खास है। आज हम एक ऐसा राज खोलेंगे जो सिर्फ उन दिलों पर जाहिर होता है जो अंदर से खाली हो चुके होते हैं। बुजुर्ग औरत भी सफ के पीछे बैठ चुकी थी और राफे एक कोने में चुपचाप बैठा सुनता रहा। हजरत गौसे आजम ने नजरें झुकाकर फरमाया, जो शख्स अपनी ख्वाहिश को मिटा देता है, अल्लाह उसके दिल में अपनी चाहत भर देता है। विलायत न तो लिबास से मिलती है, न ही खुतबों से, ये उस खाली प्याले को मिलती है जो सब्र, फाका और नेक नियत से भरा हो। राफे की आंखें नम हो गईं। बुजुर्ग औरत चुपचाप दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेने लगी। उसी वक्त एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में रोशनी, हाथ में एक लाठी। सारे दरवेश खड़े हो गए। हजरत गौसे आजम खुद आगे बढ़े उनके इस्तकबाल के लिए। हजरत खजर अलैहिस्सलाम, ये नाम सुनते ही पूरी महफिल कांप उठी। हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर,
अल्लाह ने तुझे वो मुकाम दिया है जो सिर्फ साफ दिल वालों को दिया जाता है। आज की रात तुझसे एक सवाल है। हजरत खज्जर ने सवाल किया, अगर एक बुजुर्ग औरत ने अपनी आखिरी रोटी देकर रब को पा लिया तो क्या उसका दर्जा उससे कम है जो पूरी उम्र इबादत करता रहे? हजरत गौसे आजम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि कई बार एक पल सालों की इबादत पर भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें होता है इखलास, और यही इखलास अल्लाह के दरबार की कुंजी है। राफे का दिल कांप उठा। अब वो समझ गया कि उस बुजुर्ग औरत के कदमों में बैठना किसी तख्त पर बैठने से बड़ा शर्फ है। हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ इशारा किया। ये वही है जिसने रोटी देकर दिल जीत लिया और जिसके इखलास ने आसमानों को हिला दिया। आज उसका नाम लौहे विलायत पर लिख दिया गया है। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं तो एक मामूली औरत हूं, मैं कहां और ये मकाम कहां? हजरत गौसे आजम ने फरमाया, तू वही है जिसने अपने नफ्स को कुर्बान कर दिया और अल्लाह ने तुझे अपने दोस्तों की सफ में शामिल कर लिया। राफे सजदे में गिर गया और कहा, ऐ अल्लाह, तू कितना करीम है, तू उनको भी चुन लेता है जो खुद को हकीर समझते हैं। हजरत गौसे आजम ने हाथ उठाए, या अल्लाह, जो आज की रात यहां बैठा है उसके दिल को भी वही रोशनी दे जैसी तूने इस बुजुर्ग औरत के दिल को दी है। धूप का वक्त था। बगदाद का बाजार लोगों से भरा हुआ था। दुकानदार आवाजें लगा रहे थे। बकरी वाले, कपड़े वाले, हांडी वाले, हर तरफ शोर ही शोर था। मगर पीछे बाजार में एक बूढ़ी औरत एक सूदखोर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। ये वही बूढ़ी थी जिसकी रोटी ने आसमानों को हिला दिया था। वो कह रही थी, ए साहब, खुदा का डर कर, मैंने वो सिक्का तुझसे कर्ज पर लिया था अपने पोते की दवा के लिए। अब तेरे सूद ने उसे 10 गुना कर दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। सूदखोर हंसा। ये बाजार है, यहां रहम नहीं होता, सूद होता है। कल तक अगर रकम नहीं मिली तो तेरा घर नीलाम कर दूंगा। बूढ़ी ने जमीन पर बैठकर अपने दुपट्टे से आंखें पोंछी। उसी वक्त हजरत गौसे आजम अपने हुजरे में जिक्र में मशगूल थे। अचानक दिल बेचैन हुआ। आंखें बंद की और फरमाया, बगदाद के बाजार में किसी मजलूम की आह ने अर्श हिला दिया है। मेरे मौला, मुझे उस तक पहुंचा। एक दरवेश हैरान हुआ। हुजूर, आपको कैसे मालूम? हजरत ने फरमाया, मोहब्बत करने वाला दिल झूठा नहीं होता। जब कोई मोमिन आहें भरता है तो अल्लाह उसकी फरियाद मुझे सुनवा देता है। हजरत गौसे आजम ने झूठी पहनी, दरवाजा खोला और एक दरवेश को साथ लिया। रास्ते में फरमाया, ये दौर ऐसा है कि जालिम मालदार बन बैठे और मजलूम झूठे करार दिए गए, लेकिन रब का इंसाफ देर करता है मगर करता जरूर है। जब वो बाजार पहुंचे तो मंजर बदल चुका था। बूढ़ी जमीन पर बैठी थी और सूदखोर कहके लगा रहा था। हजरत गौसे आजम आहिस्ता से बढ़े। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। हजरत ने सूदखोर से फरमाया, ए शख्स, तू इस बूढ़ी से क्यों पैसों का तकाजा कर रहा है जबकि तू जानता है कि वो मजबूर है? सूदखोर अकड़ कर बोला, ये बाजार है हजरत, यहाँ शरीयत नहीं, तिजारत चलती है। हजरत की निगाहों में बिजली सी चमकी। तूने तिजारत के नाम पर जुल्म किया और जुल्म कभी बाकी नहीं रहता। क्या तूने अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी? सूद खाने वालों के लिए ऐलान जंग है। सूदखोर हंसा, मैं सिर्फ कानून जानता हूं हजरत, अल्लाह का निजाम मेरे सूद को रोक नहीं सकता। हजरत गौसे आजम ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर ये शख्स तेरे कानून को कमतर समझता है तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। फिर जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और बूढ़ी की हथेली पर रखा। ये ले और जाकर इससे अपनी आजादी खरीद ले और देख किसका कानून बाकी रहता है। बूढ़ी कांपते हाथों से सिक्का लेकर सूदखोर के पास गई। जैसे ही उसने सिक्का दिखाया, सूदखोर की आंखें फटी रह गईं। ये तो वो सिक्का है जो सिर्फ बादशाहों को दिया जाता है। ये सिक्का मेरे तमाम कर्ज से ज्यादा कीमती है। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, माफ करें, मैंने गुस्ताखी की, मैं तौबा करता हूं। हजरत ने फरमाया, तौबा सिर्फ जुबान से नहीं, अमल से होती है। आज से तू हर गरीब से सूद माफ करेगा और अल्लाह के बंदों की खिदमत करेगा। इस वाकये के बाद पूरे बगदाद के बाजार में हलचल मच गई। लोगों ने सूद छोड़ दिया, नरमी इख्तियार की, गरीबों का ख्याल रखने लगे। और बूढ़ी अब सिर्फ एक गरीब बूढ़ी नहीं रही थी,
बल्कि बगदाद की फातिमा कहलाने लगी थी। रात का वक्त था। बगदाद के शाही महल में पूरी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह सो रहा था, लेकिन मलिका की नींद बेचैन थी। अचानक वो घबरा कर उठ बैठी, सांस तेज, चेहरे पर पसीना। बादशाह ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ, कोई सपना देखा है? मलिका ने कांपती आवाज में कहा, जी हां, मैंने एक दरवेश को देखा जिसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। वो महल के दरवाजे पर खड़ा था और कह रहा था, ऐ शाह ए बगदाद, अगर तेरा दिल सख्त हो गया है तो गौ से वक्त को तलाश कर, वो तेरा आईना बनेगा। बादशाह सुनकर खामोश हो गया। सुबह हुई, दरबार सजा, वजीर, मुशीर, काजी सब अपनी जगह पर मौजूद थे। बादशाह तख्त पर बैठा, फिर हुक्म दिया, आज जो भी फकीर दरवाजे पर आए उसे अंदर लाया जाए। सब हैरान थे। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग दरवेश आया, सफेद कपड़े, चमकती आंखें, सीधी सादी मुस्कान। महल के सिपाहियों ने रोका, मगर बादशाह ने इशारा किया, उसे आने दो। दरवाजा खुला और हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अंदर तशरीफ लाए। जैसे ही उनकी नजर बादशाह पर पड़ी, बादशाह बेइख्तियार खड़ा हो गया। मल्लिका ने फौरन पहचान लिया, यही वो दरवेश हैं जिन्हें मैंने अपने ख्वाब में देखा था। हजरत गौसे आजम धीरे धीरे बादशाह के करीब आए और फरमाया, ए बादशाह, अगर तू इंसाफ का दावा करता है तो बता, तेरे शहर में एक बूढ़ी औरत क्यों रो रही थी? तेरे वजीर सूद क्यों ले रहे थे? तेरे सिपाही गरीबों को क्यों सताते हैं? बादशाह ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, हमें तो खबर ही नहीं थी, मैं गुनहगार हूं। हजरत ने फरमाया, खबर ना होना कोई उज्र, बहाना नहीं होता जब तुम्हें रियाया की जिम्मेदारी दी गई हो। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मल्लिका ने आगे बढ़कर अर्ज की, हुजूर, हमें माफ करें, हम आपकी रहनुमाई चाहते हैं। हजरत ने नरमी से फरमाया, जो बादशाह अपने दिल का तख्त अल्लाह के लिए खाली कर दे, अल्लाह उसके जाहिरी तख्त को भी इज्जत वाला बना देता है। बादशाह ने अपने वजीर, काजी और सिपाहियों को बुलाया। आज से बगदाद में कोई सूद नहीं लेगा, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा और हजरत गौसे आजम को हमारे शहर का पेशवा माना जाएगा। फिर हजरत को दरबार की खास जगह दी गई और उनके लिए एक मदरसा बनाने का ऐलान हुआ। जैसे ही हजरत गौसे आजम दरबार से बाहर निकले, आवाम पहले से ही जमा थी। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, गौसे आजम जिंदाबाद, अदल आया, रहमत छा गई। फिर अचानक आसमान से बारिश होने लगी। एक दरवेश बोला, ये बारिश नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बगदाद पर रहमत की निशानी है। हजरत की करामत से जमीन भी सीराब हुई और दिल भी। रात को बादशाह मलिका के साथ रब के हुजूर सजदे में था। ऐ अल्लाह, हमें तेरे वली की कद्र करना सिखा, हमें अदल का रास्ता दिखा, हमें अपनी रियाया का खादिम बना। मदरसा कादरिया की फिजा में नूर बिखरा हुआ था। सुबह के वक्त तलबा तिलावत में मशगूल थे। फिजा में अल्लाहु अकबर की सदा गूंज रही थी। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह दरस देने के लिए तशरीफ लाए। उनका चेहरा चमक रहा था जैसे नूर से भरपूर हो। इसी वक्त एक नौजवान फटे पुराने कपड़ों में कांपता हुआ दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। आंखों में थकावट, चेहरे पर भूख, लेकिन दिल में अजीब सुकून। नौजवान ने मदरसे के खादिम से कहा, क्या मैं यहां इल्म हासिल कर सकता हूं? मैं मुसाफिर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। खादिम ने रहम खाकर अंदर बुला लिया। हजरत गौसे आजम की नजर उस पर पड़ी। वो मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने जवाब दिया, यूसुफ बिन इसहाका, वालिद का इंतकाल हो चुका है। अम्मी ने कहा था, अगर बगदाद में कोई तुम्हें इल्म दे सकता है तो वो गौस ए आजम है। हजरत का दिल भर आया। उन्होंने फरमाया, आज से तुम ना सिर्फ तालिबे इल्म हो बल्कि मेरे दस्तरख्वान के भी शरीक हो। यूसुफ को मदरसे में खास जगह दी गई। वो इल्म हासिल करता, इबादत करता और रातों को जाग कर रोया करता। एक रात हजरत ने उसे तन्हा देखा और फरमाया, बेटा, किस चीज की तलब है? यूसुफ ने रोते हुए कहा, या शेख, मेरा पेट तो आपके खाने से भर गया, लेकिन दिल अब भी खाली है, मुझे अल्लाह चाहिए। हजरत ने फरमाया, जब दिल में सिर्फ अल्लाह की चाहत रह जाए तो समझ लो तुम सच्चे मुरीद बन चुके हो। यूसुफ दिन ब दिन बदलने लगा। दूसरे तलबा उसकी आजिदी से मुतासिर थे। किसी ने हजरत से पूछा, या शेख, ये नौजवान आम नहीं लगता, क्या ये खास है?
हजरत गौसे आजम मुस्कुराकर बोले, वो जो रब को ढूंढने आता है मैं उसे रब तक पहुंचा देता हूं। एक रात यूसुफ ने ख्वाब देखा। हजरत गौसे आजम हाथ में चिराग लिए अंधेरे जंगल में उसे रास्ता दिखा रहे हैं। जब वो जागा तो रो रहा था। हजरत ने सुबह उसे बुलाया, क्या तुमने मुझे ख्वाब में देखा? यूसुफ हैरत से बोला, जी, आप कैसे जानते हैं? हजरत ने फरमाया, क्योंकि मेरे रब ने मुझे बताया कि तुम्हारा दिल उसके करीब हो चुका है। कुछ दिन बाद मदरसे में एक बड़ी तकरीब रखी गई। तलबा की दस्तारबंदी थी। हजरत गौसे आजम ने खुद यूसुफ के सर पर दस्तार रखी और फरमाया, ये दस्तार सिर्फ इल्म की नहीं, ये अल्लाह के कुर्ब की अलामत है। पूरा मजमुआ सुभान अल्लाह कह उठा। वही यूसुफ जो एक दिन फकीरी में मदरसे आया था, आज रोशनी का मीनार बन चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी एक दुआ थी, या अल्लाह मुझे वही रोशनी दे जो तेरे वलियों को दी जाती है। साल का वो वक्त आ गया जब बगदाद की जमीन सूख गई, नदी में पानी कम हो गया, खेत बंजर हो गए और आसमान पर बादलों का नाम और निशान नहीं था। लोग भूख से तड़प रहे थे, बाजार सुनसान पड़े थे, मस्जिदों में लोग रो रो कर दुआएं कर रहे थे। शहर के इमाम, उल्मा और ताजिर सब परेशान थे। आम लोगों ने अमीरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन वहां से भी खाली हाथ लौट आए। मदरसा कादरिया में भी हालात बहुत खराब थे। खादिम, सेवक परेशान थे कि छात्रों को खाना कहां से दिया जाएगा। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सबको जमा किया और फरमाया, ये आजमाइश परीक्षा रब की तरफ से है, मगर उसकी रहमत, कृपा उसके गजब, गुस्से पर भारी है। उसी रात हजरत गौसे आजम अकेले मस्जिद में सजदे में गिर पड़े। दुआओं में आंसू, आंसुओं में इल्तिजा, गुजारिश और इल्तिजा में इश्क। या रब, ये तेरे बंदे भूखे हैं, तेरे नाम पर जी रहे हैं, क्या तू इन्हें अपनी रहमत से महरूम करेगा? सजदे की हालत में ही एक नूरी आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे वली, अगर तू ना होता तो हम इन पर अपना अजाब सज्जा नाजिल कर देते। जा अपनी उम्मत से कह दे, सुबह आसमान उन पर खुल जाएगा। हजरत ने सर उठाया, आंखों में आंसू थे, होंठों पर मुस्कान। अगली सुबह लोगों ने देखा, आसमान पर बादल छा गए और बारिश तेजी से बरसने लगी। लोग सजदे में गिर पड़े, बच्चे बारिश में नाचने लगे, बूढ़े दुआएं देने लगे। एक बूढ़ी औरत जो कई दिनों से बीमार थी, बारिश में हाथ उठाकर बोली, या अल्लाह, तेरी रहमत तेरे दोस्तों की बदौलत है। शहर के उल्मा, अमीर, सरदार सब हजरत गौसे आजम के पास आए और बोले, या शेख, हमें बताइए कि हम क्या करें। आपकी दुआ से रहमत आई, लेकिन हम गुनहगार लोग हैं। हजरत ने फरमाया, तौबा करो, सच्चाई को अपनाओ और हर जुमा रब के सामने रोकर दुआ मांगो। नौजवान यूसुफ जो पिछली किस्त में सामने आया था, लोगों में खाना बांट रहा था, दुआएं मांग रहा था और हर एक को हजरत का पैगाम सुना रहा था। उसके चेहरे पर नूर था और दिल में जुनून। हजरत ने उसे देखा और फरमाया, बेटा यूसुफ, तू सिर्फ मेरा मुरीद, शिष्य नहीं, रब का खास बंदा भी है। वही बूढ़ी औरत जो पहली किस्तों में रोटी मांगने आई थी, अब फिर से हजरत के दरवाजे पर आई। उसने अर्ज किया, या शेख, जिस दिन आपने मुझे रोटी दी थी, उसी दिन मेरे रब ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं खुद औरों को खिला रही हूं। हजरत गौसे आजम की आंखें भर आईं। उन्होंने फरमाया, यही है असली फैज, जो एक निवाले से बढ़कर सैकड़ों तक पहुंचता है। तेज धूप का वक्त था और बगदाद का मशहूर बाजार लोगों से भरा हुआ था। ताजिर, खरीदार, गरीब, अमीर सब अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे। एक तरफ शोर मच रहा था, हराम खोर, लुटेरा, जालिम, सूदखोर। लोग एक दुकान के बाहर जमा थे। इस शोर का मरकज इब्ने रामी नाम का ताजिर था, बगदाद का सबसे बदनाम सूदखोर। गरीबों को कर्ज देकर उनके घर छीन लेता, यतीमों की जमीन तक हड़प चुका था। लोगों ने उसे घेर रखा था, मगर डर के मारे कोई हाथ नहीं उठाता। उसी वक्त हजरत गौसे आजम का काफिला उस रास्ते से गुजरा। हजरत ने भीड़ देखी, सवारी से नीचे उतरे और एक खादिम से पूछा, क्या मामला है? खादिम ने अर्ज किया, या शेख, ये इब्ने रामी है, इसने एक गरीब औरत का घर छीन लिया और वो औरत भूख से मर गई। हजरत की आंखें सुर्ख हो गईं। हजरत ने भीड़ को पीछे किया, इब्ने रामी के सामने जाकर फरमाया, क्या तू जानता है जुल्म का अंजाम? क्या तू अल्लाह की पकड़ से बच सकता है? इब्ने रामी हंसा
मगर उसकी हंसी जल्द ही कांपने में बदल गई। हजरत ने हाथ उठाया और जमीन की तरफ देखते हुए फरमाया, या रब, अगर मैं तेरा बंदा हूं तो इस जालिम का दिल अभी बदल दे। अचानक इब्ने रामी के चेहरे पर पसीना आ गया, पेशानी झुक गई, होंठ कांपने लगे। फिर वो जोर जोर से रोने लगा, लोगों के कदमों में गिरा और कहा, मुझे माफ कर दो, या शेख मुझे रब के करीब कर दो। हजरत ने फरमाया, तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, जा सबका हक वापस कर और आज से सिर्फ हलाल कमाई से रोजी खा। इब्ने रामी ने बाजार में ऐलान करवा दिया, जिस जिस पर मेरा कर्ज है वो आए, मैं न सिर्फ माफ करता हूं बल्कि उनके घर अब उन्हीं के होंगे। उसने मस्जिद जाकर सारा माल सदका कर दिया। लोगों ने जब ये रूहानी मंजर देखा तो हजरत के हाथ चूमने लगे। रात को इब्ने रामी हजरत की खिदमत में आया। उसने कहा, या शेख, मेरा दिल तो सुकून में है मगर मेरा नफ्स अब भी वसवसे डालता है। हजरत ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और फरमाया, अगर दिल तौबा कर ले तो नफ्स भी फरमान बरदार हो जाता है। तू अल्लाह का बंदा बन जा, दुनिया खुद तेरे पीछे चलेगी। उसी वक्त एक दरवेश आता है और अर्ज करता है, या शेख, बगदाद के दक्षिण में एक बस्ती भूख से परेशान है, क्या वहां जाकर मदद करें? हजरत चुपचाप उस दरवेश की आंखों में देखते हैं और फरमाते हैं, वहां एक राज छुपा है, चलो हम वहां चलते हैं। बगदाद के बाहर एक बस्ती, टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़ और सुनसान गलियां। हर चेहरे पर गरीबी का साया साफ दिखता था। बच्चे नंगे पांव घूमते, माएं फिक्रमंद और बाप या तो बीमार थे या फिर इस दुनिया में नहीं रहे। इसी बस्ती की एक कच्ची झोपड़ी में एक मां अपनी सांस रोककर बेटे से कह रही थी, बेटा आज कुछ नहीं खाया, तेरी मां भूखी है, लेकिन हराम का कुछ मत लाना। 12 साल का नसीम न बाप का सहारा न कोई और सहारा। उसने मां की आंखों में देखा, फिर आंखों में आंसू लिए बोला, अम्मा कुछ भी करके रोटी लेकर आऊंगा। नसीम रात के अंधेरे में निकला। रास्ते में बाजार के पास एक दुकान के पीछे पहुंचा और कांपते हाथों से रोटी उठाने लगा। लेकिन अभी नसीम की उंगली रोटी तक पहुंची ही थी कि एक रोशन और नूरानी आवाज आई, बेटा वो निवाला जो आंसुओं से भीगा हो, हराम के रास्ते से मत लेना। नसीम ने पलट कर देखा, हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे, चेहरे पर जलाल और आंखों में रहमत। नसीम ने रोटी वापस रख दी और रोने लगा। गिरते हुए कहा, या शेख, मेरी मां भूखी है, अगर उसके लिए कुछ न किया तो वो मर जाएगी। मैं चोर नहीं हूं, बस मजबूर हूं। हजरत आगे बढ़े, उसे अपने सीने से लगाया और आसमान की तरफ निगाह उठाकर फरमाया, या रब, तेरा ये बंदा तेरे दर पे आया है, अगर तू चाहे तो एक रोटी से इसे वली बना दे। अचानक आसमान पर बादल छा गए। लोग हैरान हो गए। बारिश शुरू हो गई और बस्ती की सूखी जमीन भीगने लगी। उसी वक्त एक दरवेश आकर हजरत के कदमों में गिरा, या शेख, काफिले का सामान लुट गया था, मगर जो बचा है वो इसी बस्ती के लिए लाया हूं। उस सामान में आटा, पानी, खजूरें, दूध, सब कुछ मौजूद था। हजरत नसीम को साथ लेकर उसके घर पहुंचे। मां हजरत के कदमों में गिर पड़ी और आंसुओं से उनके पांव धो दिए। हजरत ने फरमाया, बहन, तेरा सब्र और तेरे बेटे की नेक नियत ने रब को राजी कर दिया। अब इस बस्ती में कभी भूख नहीं होगी। बस्ती में कुएं खुदवाए गए, छोटे मदरसे बनाए गए और नसीम को हजरत ने अपने मदरसे में दाखिल कर लिया। वही बच्चा जो रात को चोरी करने निकला था, अब कुरान हिफ्ज कर रहा था। हजरत ने मस्जिद में खड़े होकर फरमाया, जब तक एक मां की दुआ बाकी है और एक बच्चा तौबा की नियत रखता है, इस उम्मत में भलाई बाकी रहेगी। लोगों की आंखें नम थीं और दिल ईमान से भर चुके थे। एक बूढ़ा दरवेश, पीला चेहरा, कांपते हुए होंठ, मदरसे के दरवाजे पर खड़ा है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद बाहर तशरीफ लाते हैं। दरवेश कांपती आवाज में कहता है, या शेख, कल रात ख्वाब में दजला के किनारे रोशनी का एक मीनार देखा और एक काला साया जो उस रोशनी को रोक रहा था। मुझसे कहा गया, अब्दुल कादिर को बुला लाओ, यही है जो रास्ता खोलेगा। हजरत ने नजर नीचे की, फिर सर उठाया, अगर बुलावा रब का है तो मैं हाजिर हूं। हजरत गौस ए आजम कुछ मुरीदों के साथ दरियाए दजला के किनारे पहुंचे। चांदनी रात थी, पानी की रवानी खामोश,
मगर फिजा में कुछ गैर मामूली सा एहसास। अचानक पानी की लहरों से काला सा धुआं उठने लगा और उसमें एक दैत्याकार साया नुमाया हुआ। वो साया इंसान नहीं था। आंखें लाल, आवाज गरजती हुई, अब्दुल कादिर, वापस चले जाओ, ये मेरा इलाका है, यहां रोशनी की कोई जगह नहीं। मुरीद डर गए। जमीन कांप रही थी, मगर हजरत एक कदम भी पीछे ना हटे। हजरत ने बहुत सुकून से फरमाया, तू अंधेरे का मालिक है और मैं उस रब का बंदा जिसके एक कलमे से सूरज पैदा होता है। अगर तुझ में ताकत है तो मुझे रोक कर दिखा। फिर जमीन पर बैठ गए, आंखें बंद की और आसमान की तरफ हाथ उठाए। हजरत ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। पानी के अंदर झलझला दरख्त झुकने लगे और आसमान से चमकता हुआ रोशनी का मीनार उतरने लगा। जिन्नाती साया चीखने लगा, नहीं, ये कलाम, ये रोशनी मुझे जला देगी। हजरत ने सूरह मुकम्मल की और उसके साथ ही वो साया चीख कर गायब हो गया। पानी नीला हो गया, फजा में खुशबू फैल गई और दरिया के किनारे एक जगह पत्थर हट गए। वहां से एक चश्मा फूटा जिसे शिफा देने वाला पानी बहने लगा। हजरत ने फरमाया, ये वो जगह है जहां अहले दिल वुजू करेंगे और अहले इश्क फैज पाएंगे। उसी जगह पर हजरत ने एक छोटी मस्जिद की बुनियाद रखी। नाम रखा गया मस्जिद ए नूर ए अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, जहां चिराग कभी बुझता नहीं था और तिलावत की आवाज हर वक्त गूंजती रहती थी। हजरत ने मजमा से कहा, जो इंसान दिल के अंधेरे से लड़े वही अल्लाह का वली बनता है। शैतान सिर्फ धोखा है, असली रोशनी कुरान है। मुरीदों की आंखों में आंसू थे और दिल ईमान की रोशनी से रोशन। एक नौजवान खूबसूरत, फसीह और घमंड से भरा हुआ मदरसे में खड़ा होकर कहता है, ये अब्दुल कादिर भी क्या चीज है, मैं भी इल्म रखता हूं, मैं भी फतवे दे सकता हूं, फिर लोग सिर्फ उसी के कदम क्यों चूमते हैं। लोग खामोश, मगर चेहरों पर हैरानी। किसी ने जाकर हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को यह बात बताई। हजरत मुस्कुराकर बोले, जो खुद को ऊंचा समझे उसे अल्लाह नीचा कर देता है, वो खुद ही अपने अंजाम को बुलाता है। उस नौजवान ने ऐलान किया, मैं कल जामिया मस्जिद में अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा करूंगा। अगर वो वली है तो दलील लाए, और अगर मैं जीता तो माना जाएगा कि इल्म का वारिस मैं हूं। शहर में हलचल मच गई। दूसरे दिन मस्जिद भरी हुई थी। नौजवान आलिम माइक पर आया, दलील पे दलील, लफ्जों का तूफान, लोगों को मुतासिर करने की कोशिश। फिर हजरत गौसे आजम तशरीफ लाए, खामोशी से बैठे और कहा, बेटा, तुमने इल्म का दरिया पढ़ा है मगर उसमें डूबने का हुनर नहीं सीखा। इल्म जब तक आजिजी ना दे वो बोझ बन जाता है। हजरत ने आंखें बंद की, सूरह रहमान की तिलावत की। नौजवान कांपने लगा। कांपते हुए होठों से पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? हजरत ने फरमाया, मैं इल्म को दिल से पढ़ रहा हूं जो रूह को झंझोड़ देता है। तुमने सिर्फ जबान से पढ़ा, इसलिए तुम्हारे लफ्ज बेजान हैं। नौजवान सजदे में गिर गया, चीख कर बोला, या शेख, मैंने गलती की, आपसे हसद किया, इल्म को आना घमंड बनाया, मुझे माफ फरमा दें। हजरत ने फरमाया, इल्म को घमंड बनाने वाला शैतान बनता है और इल्म को मोहब्बत बनाने वाला बंदा ए मौला। उस दिन के बाद वो नौजवान हजरत का मुरीद बन गया। मदरसे में झाड़ू देता, वुजू के लिए पानी लाता और खामोशी से सीखता। लोगों ने देखा उसके चेहरे से घमंड मिट चुका है और आजिजी का नूर छा गया है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इल्म जब दिल से निकले तो दुनिया बदल देता है और जब सिर्फ दिमाग में कैद हो तो फितना बन जाता है। आजिजी ही इल्म की मेराज है। बगदाद के करीब एक दरिया में तुगयानी थी। पानी उफान पर था। एक कश्ती पलट गई। चीख पुकार की गूंज। एक गैर मुस्लिम औरत, जवान और खूबसूरत, पानी में डूब रही थी। लोग किनारे पर खड़े थे, सिर्फ देख रहे थे। कोई भी बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक शख्स दौड़ता हुआ खानकाह पहुंचा। सांसें फूल रही थीं। कांपती आवाज में बोला, या शेख, एक औरत दरिया में डूब रही है, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ती, मगर वो आपके नाम की दुहाई दे रही है। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फौरन आंखें बंद की और फरमाया, अब्दुल कादिर अभी जिंदा है। अल्लाह के हुक्म से वो औरत नहीं डूबेगी। ने अपना असा जमीन पर मारा
और आसमान की तरफ देखा। बस कुछ ही लम्हे गुजरे तो दरिया का पानी नीचे हटने लगा। एक नूरानी साया पानी के बीच में जाहिर हुआ और उस औरत को सहारा देकर किनारे पर ले आया। लोगों की चीख निकल गई, अल्लाहू अकबर, ये कौन सी ताकत है। वो औरत कांपती हुई हजरत के कदमों में गिर पड़ी, चीख कर बोली, ए अब्दुल कादिर, जब मेरा खुदा मुझे भूल गया था तब तुमने मुझे बचा लिया। मैंने बचपन से सुना था कि मुसलमान जालिम होते हैं, मगर आज तुमने मेरी जान बचाकर मेरा दिल बदल दिया। क्या तुम्हारा खुदा मुझे कबूल करेगा? हजरत ने फरमाया, मेरा रब बहुत करीम है, वो गुनहगारों को नहीं दिलों को देखता है। अगर तेरा दिल बदल गया है तो तू अल्लाह की बंदी है। वो औरत रोते हुए कलमा पढ़ती है। पूरा मजमा हैरान था और हजरत को अकीदत से देख रहा था। हजरत ने लोगों से फरमाया, याद रखो, वली का काम सिर्फ नमाजें पढ़ना नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूकन को अल्लाह से जोड़ना है। दीन सख्ती से नहीं, मोहब्बत से दिलों में उतरता है। अगर एक औरत का ईमान बचाया जा सकता है तो वो दरिया से भी निकाली जा सकती है। अब वो औरत फातिमा बिनते नजात कहलाने लगी और हजरत की खिदमत में रहने लगी। हर रोज दरवेशों को खाना खिलाती, कुरान सीखती और दुआओं में रोती। कुछ महीनों बाद हजरत ने लोगों से फरमाया, इस औरत की आंखों में जो आंसू हैं वो मेरे कई मुरीदों की सालों की इबादत से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि वो इखलास से बहते हैं। इखलास ही दिल का असली नूर है। जिस दरिया ने उस औरत को निगला था अब वो पुरसुकून हो चुका था। लोग उस किनारे को नुसरत ए अब्दुल कादिर कहने लगे, जहां से ईमान का नूर उठा था। रात का सन्नाटा, बगदाद की गलियां पूरी तरह खामोश, चांदनी रात और मज़ार गौसिया में बिल्कुल सुकून। एक शख्स चेहरा कपड़े से ढका हुआ धीरे से मज़ार के आंगन में दाखिल होता है। हाथ में बेलचा, आंखों में लालच। वो खुद से बड़बड़ाता है। कहते हैं, अब्दुल कादिर की कब्र में सोना छुपा है, आज रात वो राज निकाल के रहूंगा। वो चोर कब्र के पास पहुंचता है। बेलचा जमीन में मारने ही वाला होता है कि अचानक कब्र से रोशनी का तूफान निकलता है। रोशनी इतनी तेज कि उसकी आंखें चौंध जाती हैं। जमीन हिलने लगती है, हवा शोर मचाने लगती है और एक आवाज गूंजती है, तू मेरे मजार पर हाथ उठाता है? अब्दुल कादिर जिंदा है। रब के हुक्म से तेरे इरादे मिट्टी में मिल जाएंगे। चोर के हाथ सुन हो जाते हैं। बेलचा जमीन पर गिर जाता है और वो जमीन पर सजदे में गिरता है। या शेख, माफ कर दीजिए, मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूखा था, बेसहारा था, लेकिन मैंने आपकी इज्जत को रौंदने का सोचा। आवाज आती है, तू जिस रब से भूखा रहने की शिकायत कर रहा है वही रब तो नियत बदलते ही रिज्क के दरवाजे खोल देता है। उठ, अब्दुल कादिर की खानकाह में जा, वहां तुझे रोटी भी मिलेगी और तौबा की रोशनी भी। सुबह का वक्त वो चोर जो अब शर्मिंदा दिल का मुसाफिर था खानकाह पहुंचा। हजरत खुद दरवाजे पर खड़े थे। मुस्कुराए और फरमाया, अब्दुल कादिर सिर्फ गुनाह से नफरत करता है, गुनहगार से नहीं। आओ, ये दरवाजा सबके लिए खुला है। चोर रोने लगा, कदमों में गिरकर बोला, या शेख, आपका मजार भी जिंदा, आपकी रूह भी जिंदा और आपका ज़र्फ भी जिंदा। महीनों बीत गए। वो चोर अब खादिम बन चुका था। वुजू करता, सफाइयां करता और हर आने वाले मेहमान को पानी पेश करता। एक दिन हजरत ने फरमाया, जो कब्र में उतरने से पहले दिल को पाक कर ले वही वलियों की सफ में आता है। तू अब अब्दुल कादिर के भाइयों में शामिल है। जब उस चोर ने आखिरी बार हजरत के हाथ चूमे तो आंखों से आंसू बह निकले। अगर आप ना होते तो शायद मैं किसी दिन चोर से कातिल बन जाता। हजरत ने फरमाया, जब दिल बदल जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। अल्लाह अपने वलियों के वसीले से दिलों को पलट देता है। हर गुनहगार के अंदर एक वली छुपा होता है। बस कोई अब्दुल कादिर चाहिए जो उसे जगा दे, माफ कर दे और रब से मिला दे। गली गौसिया में एक औरत नंगे पांव, बिखरे बाल और आंखों में नमी लिए धीरे धीरे चलती आ रही है। दरवाजे पर दस्तक देती है। खादिम पूछता है, बीबी, किससे मिलना है? वो रोती हुई कहती है, मुझे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलना है। मेरे पास उनका दिया हुआ दुआ का कागज था जो मेरे शौहर ने तलाक देने से पहले जला दिया, लेकिन मेरी उम्मीद नहीं जली। हजरत रहमतुल्लाह अलैह सहन में तशरीफ लाते हैं और नरमी से उस औरत को बैठने का इशारा देते हैं।
वो कांपते हुए लहजे में कहती है, या शेख, मेरा शौहर गुस्से में था, उसने 3 तलाकें दे दी, लेकिन मैंने आपकी जिक्र के साथ जिंदगी गुजारी। मैंने आपकी दी हुई दुआ दिल में बांध रखी थी। क्या अल्लाह मुझे फिर से इज्जत देगा? हजरत चुपचाप आंखें बंद करते हैं और कुछ लम्हों बाद फरमाते हैं, तलाक एक सख्त अमल है, लेकिन अगर नीयत में जुल्म हो तो शरीयत भी सवाल उठाती है। तेरा शौहर गुस्से में था और उसने शर्मिंदगी से रुजू किया है। अल्लाह की रहमत में गुंजाइश है और अब्दुल कादिर का दरवाजा तंग नहीं। इतने में दरवाजे पर एक मर्द आता है, आंखें सुर्ख, चेहरा शर्मिंदा। उसके हाथ में एक चिट्ठी है। या शेख, मैंने तलाक दे दी, लेकिन मेरा दिल आज भी उसी औरत का है। वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरे ईमान की सलामती थी। क्या मैं उसे वापस पा सकता हूं? हजरत दोनों को बुलाते हैं, मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी सिर्फ फतवे नहीं देता, फैसले भी करता है, और जो फैसला दिल से हो वो रब के अर्श तक पहुंचता है। फिर खादिम को बुलाते हैं और दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं। औरत रोते हुए सजदे में गिर जाती है। शौहर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, ये अब्दुल कादिर की खानकाह है, यहां ना सिर्फ रिश्ते जुड़ते हैं, दिल भी संवरते हैं। हजरत हाथ उठाकर दुआ फरमाते हैं, ऐ रब, ये तेरी बंदी है जिसने मेरे नाम पर उम्मीद बांधी, तू इसके नसीब खोल दे और इसके सब्र को इनाम बना दे। फिर उन दोनों को खानकाह के दस्तरख्वान पर भेजते हैं और फरमाते हैं, रोटी सिर्फ पेट की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। अब्दुल कादिर की खानकाह में दोनों मिलती हैं। अल्लाह के वली सिर्फ दिलों की दवा नहीं देते, वो बिखरे रिश्तों को भी जोड़ते हैं। यकीन, नीयत और दुआ, ये 3 चीजें मुकद्दर भी बदल सकती हैं। बाजार की रौनक अपने चरम पर है। सुनार, कपड़े वाले और दिरहम दीनार के सौदे करने वाले लोग, धूप में चमकते सिक्के और उनके पीछे भागते सूदखोर। एक आदमी जोर से चिल्लाता है, सोना दे दो, चांदी ले लो। मुनाफा दुगना सिर्फ 3 दिन में। एक गरीब किसान आता है, थोड़ी सी रकम लिए कहता है, मेरे बच्चों की दवा के लिए कर्ज चाहिए। वो सूदखोर जोर से हंसता है, दवा के बदले सूद, ये सौदा महंगा तो होगा, लेकिन शायद शिफा मिल ही जाए। गरीब किसान खानकाह एक गौसिया पहुंचता है, दरवाजे पर हाथ जोड़कर कहता है, या शेख, सूदखोर ने मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया है। मेरे बच्चे बीमार हैं और मैं सवाल करने पर मजबूर हूं। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह सहन में तशरीफ लाते हैं और किसान के माथे पर हाथ रखते हैं। बेटा, सूद लेने वाला तो जालिम है, लेकिन देने वाला वो भी जालिम से कम नहीं होता। हजरत रहमतुल्लाह अलैह सूदखोर की दुकान पर पहुंचते हैं। बाजार में खामोशी छा जाती है। लोग हैरान होकर देखते हैं। हजरत सूदखोर की आंखों में आंखें डालकर फरमाते हैं, तू अपने दिरहम से लोगों का ईमान खरीदता है? तुझे लगता है अल्लाह खामोश है? सूदखोर अकड़ कर कहता है, ये दुनिया नफा नुकसान से चलती है, तुम्हारे नरमी के सबक भूखे पेट नहीं पड़े जाते। हजरत जमीन पर एक लकीर खींचते हैं और कहते हैं, अगर तेरा माल तुझे जन्नत की तरफ नहीं ले जाता तो यकीनन जहन्नम के रास्ते खोल रहा है। अचानक आसमान पर बादल गरजते हैं, लोग कांपने लगते हैं और सूदखोर के सिक्के जमीन पर गिरने लगते हैं, जैसे जमीन खुद उस माल को कबूल नहीं कर रही हो। वो सूदखोर रोते हुए हजरत के कदमों में गिर जाता है, या शेख, मेरी आंखों पर दौलत की पट्टी थी, आपने मेरे दिल को झंझोड़ दिया, मैं तौबा करता हूं। हजरत उसे उठाते हैं, उसके कान में सरगोशी करते हैं, जो सूद छोड़ता है अल्लाह उसे बरकत का दरिया अता करता है। हजरत सूदखोर से कहते हैं, पहला कदम सदका हो, उस किसान की दवा का खर्च तो दे। वो अदब से दिरहम निकालता है और गरीब किसान की झोली में डाल देता है। हजरत फरमाते हैं, ये सिर्फ दवा का खर्च नहीं, ये तेरी तौबा का पहला जीना है। सूद सिर्फ एक माशी जुर्म नहीं, ये रूह की गुर्बत भी पैदा करता है। अल्लाह के वली जब बात करते हैं तो दिलों के कौफल टूट जाते हैं। बगदाद के महल में घमंड का माहौल छाया हुआ था। बादशाह अपने वजीरों से कहता है, मैंने दुनिया की हर दौलत देखी, हर आलिम की इज्जत की, मगर वो फकीर जिसे लोग गौस ए आजम कहते हैं, वो मेरे दरबार में क्यों नहीं आया? एक वजीर धीरे से कहता है, या बादशाह, वली दरबारों के मोहताज नहीं होते, वो तो दिलों के सुल्तान होते हैं। बादशाह मुस्कुराकर कहता है, तो फिर उसे आजमाते हैं। बादशाह खास वजीर को बुलाता है, उसे सोने की अशरफियों की एक थैली देता है। जाओ और कहो,
अगर वो वली है तो महल आकर हमें दुआ दे, और अगर नहीं तो सोने के बदले हमारे कदम चूमेगा। वजीर हैरान होकर कहता है, या बादशाह, कहीं ये आपके लिए शर्मिंदगी का सबब ना बन जाए। दूसरी तरफ खानकाह में हजरत चुपचाप बैठे हैं। सामने एक गरीब यतीम बच्चा रोटी मांग रहा है। वजीर अशरफियों की थैली आगे बढ़ाता है। बादशाह सलामत ने यह तोहफा भेजा है और दरख्वास्त की है कि आप महल में तशरीफ लाएं। हजरत मुस्कुराकर कहते हैं, बताओ ये तोहफा है या आजमाइश? वजीर नजरें झुका लेता है। हजरत वो अशरफियों की थैली उस गरीब बच्चे को दे देते हैं। ये उसका हक है, और जहां बात दुआ की हो वहां वली किसी के दर पे नहीं जाता, बादशाह खुद आता है। वजीर हैरान रह जाता है। हजरत खामोशी से उस शर्मिंदा वजीर को देखते हैं। जाओ अपने बादशाह से कह दो कि जमीन पर तख्त बिछाने वालों को आसमान वाला जल्दी झुका देता है। महल में वजीर जाकर बादशाह को सब कुछ बता देता है। बादशाह गुस्से से उठता है। मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा कि एक फकीर मेरे महल से कैसे बड़ा है। महल से बादशाह काफिले के साथ निकलता है। बादशाह खानकाह पहुंचता है। लोगों की भीड़ लगी होती है, मगर जैसे ही बादशाह हजरत के करीब पहुंचता है, अचानक उसकी जुबान बंद हो जाती है। वो कुछ कहना चाहता है, मगर अल्फाज साथ नहीं देते। हजरत फरमाते हैं, तू तख्त का मालिक है मगर दिलों का नहीं, और हम फकीर हैं मगर दिलों के सुल्तान हैं। बादशाह रोते हुए घुटनों पर गिर जाता है। या शेख, आपने मेरी घमंडी गर्दन को झुका दिया, मेरी सल्तनत का घमंड मिट्टी में मिला दिया। हजरत बादशाह को उठाते हैं। अल्लाह बादशाहों के घमंड को पसंद नहीं करता, मगर आजीजी को बहुत चाहता है। बादशाह कहता है, मैं चाहता हूं कि आपकी खिदमत में रहूं ताकि मेरा दिल नरम हो जाए। हजरत जवाब देते हैं, अगर वाकई नरम होना चाहता है तो जाओ और अपनी सल्तनत के दरवाजे यतीमों और फकीरों के लिए खोल दो। औलियाओं की इज्जत दरबारों से नहीं, दिलों से होती है। जो अल्लाह से जुड़ जाता है उसे दुनिया के सहारे की जरूरत नहीं होती। रात का वक्त है। बुढ़िया की झोंपड़ी में दिया बुझ चुका है। वो कमजोर जिस्म और टूटा हुआ दिल लिए अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उसके होंठों पर बस एक ही जुमला है, या अल्लाह, मैंने अपनी आखिरी रोटी तेरे वली को दे दी, अब तू मुझे खाली मत लौटा। हजरत गौस ए आजम अपने हुजरे में मुराकबे में हैं। अचानक उनकी आंख खुलती है। एक नूरी आवाज गूंजती है, अब्दुल कादिर, वो बुढ़िया जिसने तुझे रोटी दी थी आज भूख से दुनिया से जा रही है, जा उसके लिए दुआ कर। हजरत फौरन उठते हैं और उसकी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो जाते हैं। हजरत बुढ़िया के सिरहाने पहुंचते हैं। बुढ़िया आंख खोलती है और मुस्कुराकर कहती है, मेरे बेटे, तू आ गया, मुझे यकीन था, अल्लाह तुझे जरूर भेजेगा। हजरत रोते हुए कहते हैं, अम्मा, तेरी रोटी ने मेरे दिल का घमंड तोड़ दिया। तेरा खाली घर खाली नहीं था, वहां तो रब की रहमतें बसी हुई थीं। बुढ़िया के होंठों पर मुस्कान होती है और वो या अल्लाह कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। हजरत सजदे में गिर जाते हैं। आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहते हैं, या रब, इस बुढ़िया की बख्शिश कर दे, इसकी गरीबी तेरी रहमत से बड़ी नहीं। उसी वक्त आसमान पर बादल गरजते हैं। फदा नूर से भर जाती है। एक गैबी आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, इस बुढ़िया की मगफिरत हो चुकी और उसके सदके हमने तुझे भी वो मुकाम दिया जो सिर्फ हमारे खास बंदों को अता होता है। हजरत कांपते हुए फिर सजदे में गिरते हैं। अल्लाह, तू कितना अजीम है, एक फकीर औरत की रोटी भी तुझे पसंद आ गई। हजरत मजमे से खिताब करते हैं, ए लोगो, न दौलत में बरकत है न शान और शौकत में। अगर बरकत है तो एक सच्चे दिल के निवाले में है। वो रोटी जो भूख में दी जाए वही जन्नत के दरवाजे खोलती है। ये थी कहानी एक बुढ़िया की, जिसकी झोंपड़ी छोटी थी मगर नीयत बड़ी, जिसके पास कुछ नहीं था मगर अल्लाह के वली से मोहब्बत थी, और वही मोहब्बत रब को इतनी पसंद आ गई कि उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, किसी दोस्त या अजीज से शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी रूहानी कहानियां सुनना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह आपका, हमारा और हर गरीब का मददगार हो। आमीन। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।